गाइस, आई एम फेम प्रिया। वेलकम टू फेम प्रिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक इंडियन कैप्सूल वार्डरोब की। जी हाँ, ये वो है जिसके आपके पास होने के बाद आपको किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं हो जाएगी और कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगी। तो यस, ये बिल्कुल सही टाइम है अपनी कैप्सूल वार्डरोब को क्रिएट करने का। मैं आपको सब बताऊंगी कैप्सूल वार्डरोब क्या होती है, कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एकदम अप्रोप्रिएट समय है कि आप अपनी इंडियन कैप्सूल वार्डरोब को क्रिएट करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इंडियन कैप्सूल वार्डरोब क्या होती है। तो ये इंडियन कैप्सूल वार्डरोब को क्रिएट करने के लिए आप अपने पास से कपड़ों को खरीद भी सकते हैं, मीन्स फैब्रिक को आप खरीद भी सकती हैं या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। और ये वो ट्रेंड है, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं। इंडियन कैप्सूल वार्डरोब होती क्या है ये कैप्सूल, क्या है ये वार्डरोब। यस फ्रेंड्स, तो इंडियन कैप्सूल वार्डरोब वो वार्डरोब होती है जिसमें आपके पास सिर्फ वही कपड़े होंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं और जिनके साथ आप बहुत सारे अपने लुक्स को क्रिएट कर सकती हैं। आप कम कपड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइल को अपने क्रिएट कर सकती हैं। चाहे आप बाहर रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, आप ऑफिस के लिए चाहिए या आप किसी भी हाउस वाइफ हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी ये वार्डरोब। तो फ्रेंड्स, इस वार्डरोब की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं। इसमें मैंने ट्रेंडी पीसेस को भी अपनी कलेक्ट किया है, इसमें ट्रेंडी पीसेस को मैंने इंक्लूड किया है। तो इसमें ट्रेंडी पीसेस भी हैं और इसमें बेसिक पीसेस भी हैं। जो ऐसा नहीं कि आपने इस साल यूज़ कर लिए तो अगले साल आपके ख़राब हो गए, भैया तो आउट ऑफ फैशन हो गए। नहीं, ये आपकी अगले साल भी रिलेवेंट रहेगी, उससे अगले साल भी रिलेवेंट रहेगी। तो इसमें मैं कुछ पीसेस को शेयर करूँगी जिनके साथ आप मिक्स मैच करके बहुत सारे पीसेस को क्रिएट करेंगे। वार्डरोब में ये नहीं है कि केवल आपका अपर पार्ट है, बॉटम नहीं। जी हाँ, इसमें अपर पार्ट भी है, इसमें बॉटम पार्ट भी है, इसमें बेसिक एसेंशियल्स भी, यानी कि इसमें ज़रूरी जो हम अपना आउटफिट क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है और इससे आप अपने मल्टीपल लुक्स को क्रिएट कर पाएंगे बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। ट्रेंडी आउटफिट्स होंगे और आपके बेसिक भी रहेंगे और सालों साल आपके ये रिलेवेंट रहेंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ ट्रेंड कुछ यूज़ किया है। इस वार्डरोब को बनाने के लिए आपको सोच समझकर शॉपिंग करनी है। आपको वही पीसेस खरीदने हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए सालों साल चले और आउट ऑफ ट्रेंड भी ना हो, ट्रेंड में भी रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो सबसे पहले मेरा आउटफिट है वो है, जी हाँ, हमारा कुर्ता और सलवार का। इसमें जो कुर्ता और सलवार है, जो ये स्पेसिफिक सलवार है, इसमें क्या होता है कि जो नीचे जो आपकी पायल के पास एंकल पे जगह होती है वहाँ पे थोड़ा फिटेड होती है, ऊपर की साइड थोड़ा लूज होती है। और इस तरीके की सलवार को आप अपने लिए क्रिएट करा सकते। बनाने के लिए आपका बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है। जो आपका नॉर्मली सूट सेट के साथ कपड़ा आता है 2.5 मीटर का, उसमें ही आपकी ये सलवार रेडी हो जाती है। बहुत कंफर्टेबल होती है, आपको इसमें चलने फिरने उठने बैठने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें बॉडी मूवमेंट्स अच्छे से हो जाता है। ये सलवार आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। जो पैंट्स होती हैं वो हमारी कैजुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है क्योंकि उनका फिटिंग का इशू होता है। वो आपको बॉडी मूवमेंट्स में थोड़ा दिक्कत करती हैं, चलने फिरने उठने बैठने में उसमें इतना इजीली हम मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की सलवार जो है इस साल भी ट्रेंड में रहेंगी। और भी बहुत अच्छा एक जो ट्रेंड जो इस साल रहने वाला वो है पाकिस्तानी सलवार। उसको भी आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकते हैं पाकिस्तानी सलवार में। और इसमें ये डिफरेंस है कि जो पाकिस्तानी सलवार होती है वो हमारी एंकल के पास भी लूज़ होती है, उसको पहनने में बहुत आसानी होती है और ऊपर से भी उसमें लूज़ वाला फिट आता है। तो ये पहनने में, छोटी मूवमेंट्स में निकल चलने फिरने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी तो ये है ही। तो इस साल आप इनमें से किसी भी सलवार को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में। भी है, बेसिक भी है और कंफर्टेबल भी है। द क्वेश्चन इज कि हमें ये सलवार किस कलर में रेडी करवानी है। आप चाहे तो सूट सेट पूरा ले सकती हैं, उसके साथ तो आप मैचिंग की सलवार क्रिएट करा ही सकती हैं। बट यदि आप पूरा सूट सेट नहीं लेना चाहती हैं तो आप जो टोन में, जिस टोन में रेडी करा सकती हैं वो है ब्लैक कलर में आप करा सकती हैं, आप ग्रे कलर में करा सकती हैं, आप टॉप कलर में भी करा सकती हैं। ये भी न्यूट्रल के जैसा ही होता है। इनके साथ आप अलग अलग शेड की कुर्तियों को पेयर कर सकती हैं, जैसे कि आप लाइट कलर की कुर्ती को पेयर कर सकती हैं और आप डार्क कलर की कुर्तीज़ को पेयर कर सकती हैं। तो वो मिक्स मैच आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। तो चाहे तो आप रेडीमेड ले लीजिए या ही आप फैब्रिक लेके स्टिच भी करा सकती हैं।
यहाँ पर आपकी कई लुक्स क्रिएट हो जाएंगे। जी हाँ, यदि आप फैब्रिक लेके क्रिएट कराती हैं तो आप सेम कलर का जो सूट सेट पूरे आते हैं वो आपका एक लुक क्रिएट हो जाएगा। और यदि आप मिक्सर मैच कराती हैं तो आप डार्क के साथ लाइट को पेयर कर सकती हैं, डार्क के साथ डार्क को भी पेयर करके अपना आउटफिट क्रिएट कर सकती हैं, और लाइट के साथ डार्क को तो करके आप क्रिएट कर ही सकती हैं। वो टोटली आपको डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के शेड्स को अपने लिए चूज करना चाहती हैं, किस तरीके के आउटफिट, किस तरीके के शेड्स कलर्स को आप अपने लिए डिसाइड करना चाहती हैं। आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपकी बॉडी पर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, तो इससे भी आपके कई आउटफिट्स क्रिएट हो जाएंगे सलवार और कुर्ते के। यदि आपको ब्राइट कलर्स नहीं पसंद हैं तो आप पेस्टल कलर्स को भी यूज कर सकती हैं। पेस्टल कलर्स यानी कि लाइट कलर्स, जैसे कि लाइट पिंक हो गया, लाइट ऑरेंज हो गया, सभी कलर्स की जो लाइट शेड्स होते हैं जो कि गर्मियों में बहुत प्यारे और बहुत सुंदर लगते हैं, तो आप इस तरीके के कलर्स को लेकर भी आउटफिट को क्रिएट करा सकती हैं। तो यही जो सलवार और कुर्ते की आपकी कई जो है आउटफिट्स रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका कुर्ता सेट रेडी हो सकता है वो आपका रेडी आपको करवाना चाहिए, या तो आप प्लेन कलर में करा लीजिए। जी हाँ, आपका अपर भी प्लेन और आपका बॉटम भी प्लेन, वो भी बहुत प्यारा लग सकता है। आप कोशिश से कीजिएगा उसमें बहुत ज्यादा लाउड प्रिंट्स ना हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा शटल और क्लासी लुक नहीं देते हैं। आप इस तरीके के प्रिंट्स को ले सकते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं या फिर टेक्सचर्ड होते हैं, यानी कि जो कपड़े पर ही डिजाइन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ मस्टर्ड कुर्ते का। जी हाँ, यदि आपके पास एक मस्टर्ड कुर्ता है तो आप उसको सेम कलर के मस्टर्ड ही सलवार या पैंट्स या प्लाजो के साथ पेयर कर सकती हैं। आप अब सेकंड लुक के लिए आप इसी पैंट्स, प्लाजो या फिर सलवार को एक डिफरेंट शेड की कुर्ती के साथ पेयर कर सकती हैं। जी हाँ, आप इसको डिफरेंट शेड की कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकती हैं। थर्ड लुक के लिए आपकी जो कुर्ती है, जो सेकंड वाली जो कुर्ती हमने चूज की है, सेकंड वाली जो कुर्ती है उसको आप डिफरेंट कलर की सलवार कुर्ती या फिर प्लाजो, जो भी आप चूज करें उसके साथ पेयर कर सकते हैं। जब भी हम इस तरीके की वार्डरोब बनाते हैं, यानी कि जो बहुत कम कपड़ों में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक और क्लासिक हैं, तो इस तरीके की जो हम अपनी अलमारी तैयार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम ऐसे रंगों को पेयर करें, ऐसे कलर्स को हम चूज़ करें जो ज़्यादातर सभी के साथ पेयर और मिक्स और मैच हो जाए। आप इस शेड्स में आप ब्लैक, वाइट, ग्रे, मैरून, पिंक्स एंड ब्राउन टोन्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो प्रिंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये सभी कलर सभी के साथ मिक्स मैच और पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और मस्टर्ड कुर्ता सेट दिखा रही हूँ। देखिए इसके साथ किस तरीके से 3 लुक्स और क्रिएट हो गए हैं टोटली। देखिए सबसे पहले तो ये पूरा ऊपर से मस्टर्ड है, इसके साथ फिर सेकंड में बॉटम अलग है और थर्ड में इसका अपर पार्ट अलग है। इसके अलावा एक और आप लुक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि पूरा सेट जो होगा प्रिंटेड होगा, पूरा कुर्ता प्रिंटेड होगा, आपका जो नीचे का बॉटम वेयर है वो भी प्रिंटेड होगा और आपका दुपट्टा भी प्रिंटेड होगा। आप जो प्रिंटेड कुर्ता सेट रख रहे हैं, आप इसमें तीनों के प्रिंट्स को अलग रख सकते हैं। जी हाँ, कुर्ते का प्रिंट अलग हो, पैंट्स जो नीचे बॉटम है हमारा, प्लाजो या पैंट जो भी है आपकी, उसका प्रिंट अलग हो और आपके दुपट्टे का प्रिंट अलग हो। अब देखिए इससे हम किस तरीके से 3 लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पूरा सबसे नंबर 1 जो हमारा लुक है वो पूरा सेट हम एक साथ यूज करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट लुक है। सेकेंड लुक में हम इसी कुर्ते के साथ एक अलग प्रिंट की जो कि इसके साथ मैच हो जाए पैंट्स को यूज करेंगे, तो ये हमारा सेकेंड लुक होगा। थर्ड लुक के लिए हम उस ही पैंट्स को जो कि हमारे पहले कुर्ता सेट की जो पैंट है उसको एक अलग कुर्ते के साथ मिक्स मैच करेंगे, हमारे 3 लुक्स क्रिएट हो जाएंगे। और इस तरीके का प्रिंटेड कुर्ता सेट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मार्केट से अलग अलग प्रिंटेड कपड़े खरीद कर भी रेडी करवा सकती हैं, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी ले सकती हैं। नेक्स्ट लुक के लिए जो है हमें लेना है वो हम एक अपने पास रखेंगे प्रिंटेड सलवार जो कि गैदर्ड होगी, जिससे नीचे में छोटी छोटी चुन्नटें पड़ी होंगी। इस तरीके की सलवार को हम अपनी प्लेन किसी भी कुर्ती या शर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं जो कि लॉन्ग होगी हमारी। तो इसमें हमारी 2 हम अपने कपड़ों को हमने और ऐड किया है। जी हाँ, एक तो हमारी प्रिंटेड गैदर्ड सलवार को और सेकंड हमारा है जो कि हमारी एक लॉन्ग कुर्ती है, प्लेन लॉन्ग सम बेसिक स्ट्रक्चर्ड कुर्ती।
जी हाँ, नेक्स्ट है हमारा ओवरलेस। ओवरलेस यानी कि जो हम कुर्तों के ऊपर पहन सकते हैं। ये इस तरीके की बॉडी पर ज्यादा सूट करता है, जो बहुत स्लिम्स होती हैं। अगर ये बहुत पतले और वो अपने पतलेपन को छुपाना चाहती हैं तो इस तरीके की ओवरलेस को आप ऊपर से पहन सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि ये रिवर्सिबल हो, जिससे कि आप इसको उल्टी साइड से भी पहन सकते हैं और आप इसको सीधी साइड से भी पहन सकते हैं। भी बनवा सकते हैं जिससे कि आप इसको दोनों साइड से पहन सके। बट मेक श्योर कि यदि आप थोड़ा स्लिम हैं तो आप पर ये ज्यादा सूट करेंगे और आप इसको बदल बदल के अलग अलग चीजों के साथ पहन सकते हैं। इसी तरीके से आप इस तरीके के कुर्तेस भी बनवा सकते हैं जो कि रिवर्सिबल हो, यानी कि आप उसको सीधी साइड से भी पहन सके और आप उसको उल्टी साइड से भी पहन सके। इस तरीके से भी आप एक कुर्ते को 2 बार यूज कर जाएंगे, यानी कि आपकी मिनिमम वार्डरोब में आप ज्यादा उसको यूज कर पाएंगे, ज्यादा लुक्स को क्रिएट कर पाएंगे। बॉटम्स में फ्रेंड्स आप वाइड लेग्स पैंट सिला सकते हैं, आप सलवार को सिला सकते हैं, जिसको कि आप अलग अलग कुर्तों के साथ पेयर कर सकते हैं। में आप कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक चूज कर सकते हैं, आप ब्राउन चूज कर सकते हैं, आप व्हाइट चूज कर सकते हैं, आप ग्रे भी चूज कर सकते हैं, आप ऑलिव और रेड को भी चूज कर सकते हैं, जो कि आपकी ज्यादातर आउटफिट के साथ मैच हो जाएगा। दुपट्टों की, जी हाँ, आप 3 दुपट्टा रख सकते हैं। 3 दुपट्टा आप अलग अलग कलर के रख सकते हैं, जो कि आपके ज्यादातर आउटफिट के साथ मैच हो जाएंगे। आप न्यूट्रल टोन्स भी रख सकते हैं, या आप उस कलर के दुपट्टास को, जो कि 3 है, पिक कर सकते हैं, जो कि आपके पास अवेलेबल, जो भी आपके पास आउटफिट, यानी कि आपके पास जितने भी कपड़े हैं उनमें ज्यादातर के साथ वो दुपट्टा चले जाएं। तो आप कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये नहीं है कि जो पीसेस मैंने आपको बताए हैं बस आप उन्हीं ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो पीसेस पसंद है, जो पीसेस आपके पास अवेलेबल है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। का एक सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने कुर्तों को बार बार यूज कर सके, अलग अलग तरीके से अलग के साथ मैच करके आप उसको यूज कर सके। और इसके अलावा बहुत से जरूरी नहीं है कि आपके ये पूरे साल चले, हो सकता है इसमें से कुछ आपके पहले ही खराब हो जाए, 6 महीने में खराब हो जाए, या 3 महीने में भी कुछ कपड़े आपके खराब हो सकते हैं। उनको हमेशा रिफ्रेश कर सकते हैं, उसमें नए पीसेस को डालते जाइए, जो खराब होते जाते हैं उनको हटाई जाए। तो कैप्सूल वार्डरोब का आज बात करने का एक ही सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट टिप ये था कि जो लोग जिनको पसंद है कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अपने पास ना रखें कपड़ों की, और जिन्हें बाहर रहते हैं लिमिटेड कपड़े रखना चाहते हैं, जिनको लिमिटेड स्टाइल पसंद है और उन्हीं के साथ कुछ कुछ मिक्स मैच करके वो नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे रखने के बाद आप बेसिक, क्लासिक और ट्रेंडी ही रहेंगे। ये आउट ऑफ फैशन पीसेस ज़्यादातर नहीं होते हैं। आप इसे टाइम टाइम पे अपनी रिप्लेस करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और अच्छी, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए फेम प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।